चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्री हमें स्टार्ट करना है और ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 1 है ये। देखिए, अभी जो अपने सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्री ऐड किया है, ठीक है, तो अभी नया नया ऐड किया है, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं देगा। तो जो भी क्वेश्चन पिछली बार भी आया था वो भी इजी था, तो इजी इजी क्वेश्चन पूछेगा। एडवांस मैथ वाला जो पोर्शन है अभी नया ऐड किया है, तो ये क्या करेगा, इससे इजी इजी क्वेश्चन ही रहेंगे। तो नंबर लेना इधर के सेक्शन में आपके लिए इजी है देन कि अलजेब्रा वाला सेक्शन हो, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। जब आप भुजा के आधार पे देखोगे तो 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। फर्स्ट, भुजा के आधार पे जब करेंगे तो ऐसा ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा अलग अलग हों। मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है, नहीं 6 मतलब 4 लो। तो ये जब सारे भुजाएं अलग अलग माप के हों तो उसको हम कहते हैं स्केलन ट्राइंगल इंग्लिश में, और हिंदी में इसी को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा त्रिभुज होता है आपका जिसमें 2 भुजाएं समान हो। ये 2 भुजा समान है, ए बी सी, और इस जो 2 भुजाएं समान होती हैं उसके सामने वाला, इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण, दोनों कोण भी समान होते हैं। फिर मान लो ये x डिग्री का है तो ये कोण भी x डिग्री का होगा एंगल, ठीक है ना। तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, और हिंदी में इसी को हम कहते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। समद्वि बाहु, समान हो 2 भुजा। तो समद्वि बाहु त्रिभुज में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको क्या याद रखना है, दोनों का आमने सामने का कोण भी समान होता है। मान लो ये कोण हो गया आपका 80 डिग्री का, तो ये कोण भी 80 डिग्री का ही होगा, ठीक है। और तीसरा आपका जो त्रिभुज होता है वो होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हो। सभी भुजाएं समान हो, तो यदि सभी भुजाएं समान हैं तो इसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। हिंदी में इसको हम कहते हैं समबाहु, सभी भुजाएं समान, सभी बाहु समान, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होंगी तो इसके सारे जो कोण होंगे वो भी समान होते हैं। 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। अब आ जाओ कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पे हम एक ट्राइंगल ऐसा लेते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री होगा,
अब देखो, यदि किसी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का सम योग 180 डिग्री होता है, यदि आप त्रिभुज के ट्राइंगल के ऑल 3 एंगल को ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यदि एक कोण 90 डिग्री का है तो बाकी ये जो दोनों कोण बचे ये 90 डिग्री से छोटा होगा। ये हमेशा ध्यान रखना आप, क्योंकि यदि एक 90 है और दूसरा भी तुम 90 कर दोगे तो तीसरा तो 0 हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है फिर वो ट्राइंगल। तो किसी भी त्रिभुज में एक ही कोण 90 या 90 से बड़ा हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और 90 से छोटे तीनों कोण हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देख लो 90 से तीनों छोटे हैं। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यदि 90 डिग्री से कोण छोटे हो, तीनों सभी 90 से छोटे हो, मान लो ये 70 है, ये 80 है, ये 30 हो जाएगा फिर। तो यदि सभी 90 से सभी कोण, ऑल एंगल, सभी कोण छोटे हैं 90 डिग्री से, यदि सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो उसे हम कहते हैं फिर तो इसको हम कहते हैं देखो दिमाग से, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में, एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और हिंदी में इसको हम कहते हैं, चलो भी नाम आएगा याद तो बताऊंगा, न्यून त्रिभुज। हाँ, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण मतलब सारे कोण 90 से छोटे। न्यून कोण, तो इसमें क्या होगा, सारे कोण 90 से छोटे होंगे। और एक ट्राइंगल होगा जिसका एक कोण 90 से बड़ा हो, तो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। माइक बंद कर लीजिए। जैसे एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, देखो आपको दिख रहा है नहीं, 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये वाला कोण, तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। माइक बंद कर लीजिए प्लीज। और हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, हमें त्रिभुज वैसे भी पढ़ना ही है, तो पहले मैंने आपको ये बता दिया, क्या आगे हर जगह काम आएगा ये। तो जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल को अब निकाल लेते हैं बाहर। तो राइट एंगल ट्राइंगल को अब इसमें से हम लोगों ने को बाहर निकालना है। राइट एंगल ट्राइंगल को बाहर निकालो। समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज देखो कितने तरह से हो सकता है। समकोण, राइट एंगल, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज देखिए आप ध्यान से, एक तो ऐसा पॉसिबल है कि ये 90 डिग्री हो और ये कोण कुछ भी ले लो आप, जो आपका मन कर रहा हो। मान लो किसी का मन कर रहा है कि सर हम ये कोण जो है ना लेना चाहते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री ले लो, तो ये कोण कितना हो जाएगा फिर 60 डिग्री। ठीक है, सभी कोण, एक 90 का, एक 60 का, एक 30 का, ऐसा पॉसिबल है। दूसरा कैसे पॉसिबल है? दूसरा ये पॉसिबल है, और इस पे ज्यादा क्वेश्चन आता है हमेशा, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस बात को। देखो ये 90 है, ठीक है, और मैंने कहा कि ये एंगल 45 डिग्री है और ये कोण 45 डिग्री है। कोई मुझे बता सकता है, ये बता सकता है अभी जो हमने 6 कोण पढ़ा है, उस त्रिभुज पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण तो है ही, एक और बताओ, एक और कोण, एक और त्रिभुज ये पॉसिबल है? लगाओ ध्यान थोड़ा सा। देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 45 है और ये भी 45 है। तो यदि ये 45 डिग्री है तो देखो दोनों ये एंगल बराबर है ना, तो दोनों एंगल बराबर कब होता है?
जब वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। हाँ, तो इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड कैसा होगा? इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये कैसा है? ये समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, ये राइट एंगल भी है प्लस ये आइसोसेलस भी है। आइसोसेलस, ये समकोण भी है और ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन घुमाएगा ना तो इसमें ऐसा कुछ करेगा वो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यार ये 45-45 होगा तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है ना। अब आप आइए यहां से पाइथागोरस पे, फिर आप वो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होता है। स्टार्ट तो त्रिभुज से ही हो गया है ना। तो पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय सबने पढ़ा होगा क्लास 10th में, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम, देखो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यदि आप राइट एंगल ट्राइंगल लें, यदि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है, और आप सपोज करो आपका देखने का जो तरीका है, एंगल मान लो यहां से कोई देख रहा है, यहां पे कोई किसी का आंख है, यहां से देख रहा है, मतलब आप कौन इसको ले रहे हो, कौन इसको ले रहे हो, ये समझने वाली बात है, ये ध्यान से समझो। यदि मैंने कोण इसको लिया, मान लो इस कोण को हम थीटा से दिखाते हैं, कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जैसे एक्स डिग्री भी कर सकते हैं लेकिन जनरली थीटा से करते हैं। तो आप ये मान लो आप इस कोण को ले रहे हो थीटा, इस कोण से आप देख रहे हो। यदि आप इस कोण से देख रहे हो तो ये वाला जो इसके ठीक सामने जो ये भुजा है, ये वाला मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और जो आप देख रहे हो वो बी से देख रहे हो, थीटा डिग्री है ये। थीटा डिग्री मतलब हो सकता है कुछ 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, होगा कुछ, ठीक है ना। तो ठीक सामने वाला, थीटा के ठीक सामने वाला ये, इसको हम कहते हैं लंब, और इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, पी से दिखाते हैं। हिंदी में भी इसको हम पी से ही दिखाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, और थीटा जिसके साथ है उसको हम कहते हैं बेस, आधार, बेस, ठीक है, इसको हम बी से दिखाएंगे हमेशा। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो सबसे बड़ा भुजा होगा। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, वैसे मैं जब आपको त्रिभुज पढ़ाऊंगा तो ये बात फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि यदि किसी त्रिभुज में 3 कोण हैं, 3 ही कोण होंगे, तो जो सबसे बड़ा वाला कोण होगा एंगल, उसके सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटे वाले कोण के सामने का भुजा सबसे छोटा होता है। बहुत जगह काम आएगा, क्या कहा मैंने कि सबसे बड़े वाले कोण के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटे वाले कोण के सामने वाला भुजा सबसे छोटा भुजा होता है। इसको उल्टा भी कर दो, सबसे बड़े भुजा के सामने वाला कोण, सबसे बड़ा भुजा ये, इसके सामने वाला कोण ये सबसे बड़ा होगा। उल्टा, सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा होगा। कहां पे? किसी भी त्रिभुज में, ठीक है ना। तो ये जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हम कहते हैं कर्ण, महाभारत वाला नहीं, ये वाला कर्ण, ठीक है, या इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। एच से दिखाते हैं इसको। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या कि परपेंडिकुलर समझ में नहीं आया, आधार समझ में नहीं आया, कर्ण समझ में नहीं आया? किसी को कोई भी यहां तक प्रॉब्लम है तो पूछ लो, क्योंकि अब आगे जो करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम रह गया तो दिक्कत हो जाएगी। बोलिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? आवाज तो जा रही है ना मेरी सबको? यस सर। ठीक है, चलिए। तो अब मुझे
मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मान लीजिए कि एक हमने आपको त्रिभुज दिया, अरे ये आपका त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और एंगल जो है ना आपको, सर आधार, सर हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं मैं। आधार को और ढंग से आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। मैं अभी समझा रहा हूं, हो सकता है आपकी बात समझ में आ जाए आपको। सुनिए, जो आधार होता है वो थीटा के साथ वाला भुजा को आधार कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि आधार हमेशा यही होगा, आधार ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है थीटा आपने कहां से लिया है, ये एंगल कहां से ले रहे हो, ठीक है ना। यदि मैं थीटा ये लूंगा तो आधार फिर ये हो जाएगा, फिर इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब, लेकिन बड़ी भुजा जो है वही कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता है। ये बात क्लियर हुआ भी आपको? यही था आपका डाउट। एंगल पी आर क्यू के अकॉर्डिंग, एंगल पी आर क्यू के अकॉर्डिंग सभी लोग इसमें लिखेंगे कि इसमें कर्ण कौन है, इसमें आधार कौन है। कर्ण यदि आपको लगता है, जैसे इसमें मान लीजिए आपका कर्ण था बीसी, कोई बोलेगा नहीं, सब लिखेंगे अपने कॉपी में बीसी, तो हम लिख देंगे कर्ण के आगे बीसी, ठीक है ना। आधार क्या है आपका और लंब क्या है, सभी इसके आगे लिखिए कॉपी में अपने, कि कर्ण इस त्रिभुज में कौन है, आधार कौन है और लंब कौन है। लिख लिया सभी ने? ये सब जो मैंने पीछे पीछे करवाए सब कॉपी किया आप लोगों ने? उसको कॉपी नहीं किया है तो भूल गए तो कर लो कॉपी भाई। सर बिल्कुल तो प्रॉब्लम हो रहा था। क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताइए? बोर्ड नहीं आ रहा है। बोर्ड नहीं आ रहा है? आप ना एक बार फिर से रिज्वाइन कर लीजिए, फिर से एक बार रिज्वाइन करो, पहले लाल वाला बटन दबाओ तो बंद हो जाएगा और फिर रिज्वाइन करो। कई बार क्या होता है कि आप जिस एरिया में हो वहां नेटवर्क ठीक नहीं हो, तो इस तरह का होता है। आप रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एंगल पी आर क्यू की तरह, यदि पी आर क्यू से हम देखें, उसको थीटा लें, तो हमारा कर्ण कौन है, आधार कौन है और लंब कौन है इस क्वेश्चन में, हाइपोटेनियस कौन है, बेस कौन है एंड परपेंडिकुलर कौन है। कर लिया क्या सभी ने आंसर? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अब मैं बताता हूं, आप लोग यदि किसी ने गलती किया होगा तो ध्यान से उसको ठीक करेंगे। चलिए पहले मैं एक बार पूछ लेता हूं। चलिए तो बब्बन कुमार झा जी बताइए, इसमें कर्ण कौन है? सर क्यू आर कर्ण है सर। क्यू आर कर्ण है, ठीक है। कुंज बिहारी जी, आधार कौन है? पी आर सर। पी आर, ओके। और दिनेश जी बताइए, लंब कौन है इसमें? तो
देखिए, तो यदि हमें पी आर क्यू देखेंगे तो हमेशा जिनको दिक्कत हुई है या हमेशा ध्यान रखो, पी आर क्यू जब भी कोण लिखते हैं ना हम लोग, तो जो ये बीच वाला होता है ना, ये कोण होता है आपका। तो आप पढ़िए पी आर क्यू, यानी कि कोण आपका ये है, थीटा आपका ये है। तो यदि यहां से देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, तो ये आप लोग सीख गए कि इसमें हम कर्ण किसको कहते हैं, लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि हमेशा आधार यही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आधार ये भी हो सकता है। ठीक है, क्या आज तक आप में से कोई था जिसको ये लगता था कि आधार हमेशा यही होता है? चलिए, नहीं था आप में से कोई, बहुत अच्छी बात। अब आप देखो पाइथागोरस कहता क्या है, ये आपका हो गया 90 डिग्री और ये एंगल मैं ले रहा हूं, ये आपका बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, आधार, लंब और ये कर्ण, एच कर्ण। ठीक है ना। तो पाइथागोरस कहता है कि यदि आप कर्ण का स्क्वायर करोगे तो वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यदि किसी त्रिभुज में, यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें यदि आप कर्ण का स्क्वायर कर दोगे तो वो होगा किसके बराबर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। और यदि ऐसा नहीं होता है, कोई त्रिभुज ऐसा आपने लिया और इसमें ये चीज फॉलो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब फिर वो त्रिभुज गलत है, वो त्रिभुज नहीं है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हमारा बहुत काम होगा, तो इसको आप याद रखिए। अब एक बात देखो ध्यान से, जब भी मुझे कर्ण निकालना होगा ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको फटाक से ऐसे लिख दूंगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर। क्यों? क्योंकि देखो ये स्क्वायर जब इधर आएगा, यदि मुझे एच निकालना है तो स्क्वायर को इधर की तरफ लाऊंगा, तो एच क्या होगा, जब आप स्क्वायर को इधर की तरफ लाओगे तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम जल्दी से ये चीज लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो अब लिखिए आप, अब देखो, अब ट्रिगोनोमेट्री की जो शुरुआत यहां से हुई, सपोज कीजिए कि मुझे पता करना है कि यार P बटे एच कितना है। ठीक है, मुझे पता करना है कि B बटे एच क्या है। इस बटे का क्या मतलब है, रेशियो, रेशियो भी तो मतलब है इसका। ठीक है ना। तो ये मैं बार बार यदि किसी को कहूंगा P बाई एच, B बाई एच, तो ये ना बोलने में ना क्या होगा, परेशानी होगी, और यदि कोई लार्ज स्टेटमेंट है तो उसमें और भी दिक्कत होगा। तो इसी का ना क्या किया, हमने एक नाम रख दिया P बाई ए। तो इन सबका हमने क्या किया, एक नाम रख दिया। ठीक है, उसी नाम में 3 नाम है, क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये नाम है। ठीक है, तो जब साइन थीटा होगा तो वो होगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कर्ण को हम कहते हैं साइन थीटा। नाम दे दिया और कुछ नहीं, लंब बटा कर्ण बार बार कहेंगे, इससे हम साइन थीटा कह देंगे, आसानी होगा कहने में। ठीक है, कॉस थीटा को हम कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा को हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इसी को हम कहेंगे लंब बटे आधार। ठीक है, अब क्या होगा, ये भूल भी सकते हैं हम कि यार किसके बटे कौन। तो हम एक छोटा सा एक रूल याद रखेंगे, छोटा सा एक्रोनिम है। क्या है एक्रोनिम, ध्यान से देखो, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले 10th में, पंडित बदरी प्रसाद, P फॉर पंडित, B से बदरी, P से प्रसाद, पंडित बदरी प्रसाद हर
बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। ठीक है, तो P बाई एच क्या हो गया आपका साइन थीटा, B बाई एच क्या हो गया कॉस थीटा, और P बाई बी क्या हो गया टेन थीटा। इसी को हिंदी में, जैसे जो लोग बिहार के हैं, उधर झारखंड, उड़ीसा, तो जो हमारे मझले चाचा होते हैं ना, पापा मतलब बड़े से छोटा वाला, तो उसको हम कहते हैं लाल काका। तो उससे भी आप याद रख सकते हो, लाल काका, के ए। लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। बोलो इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो आप चाहे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिखिए या लाल काका याद रखिए, कोई भी याद रख लीजिए। ठीक है, तो साइन थीटा हो गया P बट, थोड़ा सा नीचे करता है, तो आपका साइन थीटा क्या हो गया, तो वो हो गया P बाई एच। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो गया B बाई एच, और टेन थीटा क्या हो गया P बाई बी। अब साइन का जो उल्टा होता है, मान लो कोई H बाई पी भी तो पूछ सकता है मेरे से कि H बाई पी, तो इसका भी नाम रख दिया। साइन का उल्टा नहीं हो गया, देखो P का उल्टा हो गया ना, या H बाई पी, इसको उल्टा कह लो, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल उल्टा। ठीक है, तो व्युत्क्रम हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम, तो P बाई एच का H बाई पी, तो इसका नाम रख दिया कॉसेक थीटा। ठीक है, यदि हम B बाई एच का उल्टा करें तो वो हो जाएगा H बाई बी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, और P बाई बी को उल्टा कर दें तो B बाई पी, तो इसको हम कहेंगे कॉट थीटा। नोट कर लीजिए इसको। और ये जो हमने 6 रेशियो निकाला, 1 2 3 और 3 इसके उल्टे, चौथा, पांचवा और छठा, इन 6 रेशियो को हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और हिंदी में इसी को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है ना, लिख लिया सबने? चलिए, अब इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया और इसमें ये वाला एंगल जो है वो है, मान लीजिए आपका 60 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब मैंने क्वेश्चन दिया आपको, 60 डिग्री को कोण मानते हुए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, जिसमें आपका ये ए, बी और सी, जिसमें ए बी आपका है 3 सेंटीमीटर और आपका जो ए सी है
वो है 4 सेंटीमीटर। तो सभी त्रिकोणमितीय 6 त्रिकोणमितीय रेशियो है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, सारा आप फाइंड करो क्या होगा। इफ वी कंसीडर, इंग्लिश में इसी को लिख रहा हूं, कंसीडर 60 डिग्री एज द एंगल, देन फाइंड all the 6 trigonometric ratios। ठीक है, कोई बोर तो नहीं हो रहा है कि बोरिंग हो रहा है, नींद आ रही है? चलिए मैं करवाता हूं अब, या वेट करें? सर इसमें साइन थीटा का मान रखना है क्या? इसमें साइन 60 का मान रखना है, cos 60 का मान? हाँ बिल्कुल, मतलब आप थीटा किसको ले रहे हो? 60 को, यहां पे लिख दिया है 60 को कोण मानिए, तो आपका थीटा जो है वो 60 डिग्री है। सर ये जो आधार बटे जैसे साइन थीटा हो गया, साइन लंब बटे कर्ण, ये भी लिखना पड़ेगा। लंब तो जो कर्ण हमारा 5 हो जाएगा सामने वाला। हाँ बिल्कुल, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ 5/3 हो जाएगा, फिर साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 सर ये √3/2 आएगा। फिर इसका क्रॉस जो रुकिए आप इसमें ना दोनों, हाँ आप इसमें थोड़ा उसमें फंस जाएंगे। आप इसको 60 डिग्री ऐसे मत रखिए, एक सेकंड रुकिए, आप इसको ना ऐसे रखिए, एंगल सी को आपको कोण मानना है, ठीक है? नहीं तो आप नंबर भी और कोण भी दोनों में तो दिक्कत हो जाएगी। कौन सी 60 डिग्री को भूल जाइए अभी, क्योंकि अभी मैंने आपको टेबल नहीं बताया, ठीक है? तो एंगल सी को आपको कोण मानना है और सारा निकालना है, ठीक है? वो सर हो जाएगा अभी, क्योंकि हाँ। जब ये सामने वाला कर्ण हमें पता चली जाएगा। बिल्कुल, देखो तो सबसे पहले मैं, जिनका नहीं समझ में आया जिनको, मैं करवाता हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो इसमें क्या था, ये नहीं गिवन था हमें, तो हम पहले हाइपोटेनियस कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण क्या हो जाएगा, अभी बताया था मैंने आपको, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपका लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा √25। √25 कितना होता है 5, ठीक है? √25 का वैल्यू 5, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है? यहां पे एक बात ध्यान रखो, देखो बी और सी ये तो डिस्टेंस है, तो हमने +5 लिया। कभी भी रूट से एक क्वेश्चन आता है ऐसा, √25 का वैल्यू क्या होगा? यदि मैं बस √25 पूछूं, मैं आपको यहां पे कर्ण नहीं, आप ये मत सोचिए कि कर्ण है, √25 क्या होगा? तो √25 का तो 5 होगा, लेकिन ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। √25 का वैल्यू ये होगा, लेकिन जो BC है वो क्या है? ये तो लंबाई है, लंबाई माइनस में तो नहीं होता। कभी आपने सुना है कि -3 सेंटीमीटर चलना है मेरे को, तो इसलिए वो प्लस में लेते हैं। लेकिन रूट का वैल्यू जब निकलता है तो प्लस भी होता है और माइनस भी। तो खैर, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया, हमने कर्ण निकाल लिया। अब आप पहले आ जाओ साइन थीटा पे। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लाल का लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका? इसको यदि आप थीटा ले रहे हो तो लंब 3 सेंटीमीटर, ये लंब है आपका, लंब 3 सेंटीमीटर और कर्ण 5 सेंटीमीटर। फिर आप कॉस थीटा निकालो। तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार है आपका 4, आधार बटे कर्ण, और कर्ण है आपका 5। और tan थीटा, रुको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, और tan थीटा क्या होगा आपका? लंब लाल का, यहां लिख देता हूं मैं। तो tan थीटा लंब बटे आधार, तो आपका लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। अब आप यदि कॉसेक थीटा निकालिएगा, कॉसेक थीटा, तो इसका उल्टा 5/3। यदि आप सेक थीटा निकालते हो तो कॉस का उल्टा कर दो, तो 5/4।
और यदि आप कॉट थीटा निकालेंगे कोट तो 10 का उल्टा कर दीजिए 4/3। बोलिए कहीं किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए जिन्होंने नोट नहीं किया। और स्टिल कोई डाउट हो तो पूछो, मन में छुपा के मत रखो। आपने इसको कॉपी कर लिया है तो यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक बात सुनो ध्यान से, यदि आप एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और ये 90 डिग्री है आपका, ये हो गया आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर यानी थीटा आप ये ले रहे हो, ठीक है ना, और ये आपका हाइपोटेनियस। तो एक ना शॉर्टकट है, उसको हम कहते हैं पाइथागोरस या पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप बस ट्रिपलेट याद रखो, ट्रिपलेट्स। ये ट्रिपलेट क्या कहता है? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। अब जो परपेंडिकुलर और बेस तो आपस में एक्सचेंज हो सकता है, ये एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो कभी भी आपका, मैं परपेंडिकुलर यहां पे ले लेता हूं, कभी भी आपका यदि बेस 3 है सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, तो आपका परपेंडिकुलर 4 होगा और हाइपोटेनियस 5 होगा। यदि आप इसको 3 लोगे तो ये 4 होगा और ये 5 होगा। तो कभी भी ये 3 और 4 दिख जाए तो आप आंख बंद करके इसको 5 रख लो। यदि कभी ये आपको 5 दिख जाए तो आंख बंद करके इसको 3 और इसको 4 रख लो, ठीक है। तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा यदि ये याद रख लोगे। अब इसका डबल कर लो, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। वैसे तो ट्रिपल का भी पूछ सकता है, 3 का ट्रिपल है ना, तो 4 का भी ट्रिपल कर लो, 5 का भी ट्रिपल कर लो, लेकिन ये दोनों जनरली आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिपलेट कहते हैं इसको, कि एक भुजा 3 है, एक 4 है तो कर्ण 5 ही होगा, एक 6 है, एक 8 है तो 10 ही होगा, ठीक है। इसके बाद ये तो पहला हो गया ट्रिपलेट। दूसरा ट्रिपलेट है इसमें, यदि आपका बेस 5 है, ठीक है, तो आपका परपेंडिकुलर 12 ही होगा और हाइपोटेनियस 13 ही होगा। देखो ना, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो 169 रूट हो जाएगा, तो रूट 169 का 13 होता है। 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, और 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा प्लस 25 का पहाड़ा, यह आपको याद होना चाहिए। यदि यह आपको याद होगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपके लिए। आप नंबर को ना समझ पाएंगे कि अच्छा कहां से कौन सा नंबर आया, और रीजनिंग में भी जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये करिए। इसका करने का तरीका है कि एक पेपर पे स्क्वायर रूट, एक पे क्यूब, एक पे टेबल, पहाड़े लिख दो, और सुबह शाम, मैं तो कहता हूं उस पे चिपका दो टॉयलेट में। सुबह शाम जब टॉयलेट कर रहे हो अपना एक बार दोहरा लो। कई कोई छोटी छोटी चीजें कभी आपको टाइम नहीं मिलेगा इसके लिए, ठीक है। तो अपने आप देखोगे 20-25 दिन रटोगे तो अपने आप हो जाएगा, और ऐसे आप टाइम निकाल के करोगे तो नहीं होगा, टाइम ही नहीं निकलेगा। चलिए, तो एक यदि 5 है तो एक 12 होगा, तो हाइपोटेनियस आपका 13 ही होगा। तीसरा, यदि आपका एक भुजा 7 है, एक 24 है, तो हाइपोटेनियस 25 ही होगा, ठीक है ना। चौथा, यदि एक भुजा 8 है और एक 15 है, तो हाइपोटेनियस 17 होगा। इन्हीं में से जनरली आपको देगा 100%। जब भी लगे कि समकोण त्रिभुज है तो देख लेना कि यार कोई ट्रिपलेट तो नहीं है ये। यदि ट्रिपलेट है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको 2-4 बार देख लोगे, याद रख लोगे तो हो जाएगा। तो 4 बार पढ़ लोगे ना, 5 12 13 7 24 25 8 15 17, तो याद हो जाएगा वो। हो गया। एकदम बेसिक से चीजें मैंने आपको उठा के दिया है, ताकि आपको कहीं भी ये नहीं लगे कि अरे यार सर क्या पढ़ा रहे हो, बोर कर रहे हो।
सो एकदम मैंने एक एक चीज बेसिक से कि कहीं भी क्वेश्चन जब आगे करूंगा तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलिए, यदि आप ये समझ गए तो अब आगे आइए। देखिए, अब क्या है, एक कोण तो कितने कितने डिग्री का भी हो सकता है, 10 का भी, 15 का भी, 50 का भी। तो कुछ मान जो है ना हमें याद रखना होता है, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, ठीक है। कौन कौन सा? 0 डिग्री, यदि थीटा आपका 0 डिग्री होगा तो क्या होगा वैल्यू, यदि आपका थीटा 30 डिग्री होगा तो क्या होगा वैल्यू, 45 डिग्री होगा तो क्या होगा वैल्यू, 60 डिग्री होगा तो क्या होगा वैल्यू, और 90 डिग्री होगा तो क्या होगा वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको प्योरली रटना नहीं है। आप क्या करो, जब भी आपको इस तरह ये वाला टेबल चाहिए तो आप क्या करो, पहले यहां लिख दो 0 1 2, 0 से नंबरिंग कर दो 3, और ये 4 कोण, सभी को 4 से भाग कर दो, सभी को ऐसे 4 से भाग कर दो। कभी भूल जाओ एंगल तो आपको याद रह जाएगा। और फिर सभी का रूट निकाल लो, सभी का रूट निकाल लो। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, देखो 0/4 क्या 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा 0 डिग्री 0 होता है। 1/4 तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो साइन थीटा 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। 45 पे आओ, रूट इसको काट दो 1 और नीचे 2 दूनी 4, तो 1 का रूट 1 और रूट 2 का तो होता नहीं है, तो रूट 2 ही रहेगा ये, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण इसका वर्ग नहीं निकलता है रूट का 2 का, तो ये क्या हो गया 45 डिग्री 1/√2। 60 पे आइए, 3 का रूट तो निकलेगा नहीं, 4 का 2 हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री √3/2। और 90 डिग्री देखो 4 से 4 कट गया, तो 1/1 यानी 1 का रूट 1। बताइए क्या सबको ये क्लियर हुआ मैंने कैसे निकाला? पहले मैंने 0 से 4 तक लिख दिया, फिर सबको 4 से भाग कर दिया और सबका रूट निकाल दिया, तो मेरा क्या निकल आया, साइन थीटा का वैल्यू निकल आया। ठीक है, तो अब आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा, और क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे सारा याद रह जाएगा। ठीक है, अब मुझे कॉस थीटा निकालना है, तो उल्टा यहां से लिखना शुरू कर दो, उल्टा कर दो, 1 को यहां रख दो, तो कॉस 0 डिग्री 1, फिर ये √3/2 यहां लिख दो, तो कॉस 30 डिग्री √3/2, फिर ये वाला इसके नीचे ही आ जाएगा 1/√2, फिर ये वाला 1/2 यहां आ जाएगा, और 0 यहां पे उल्टा लिख दो। तो आपको सब पता चल गया, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। 45 पे दोनों समान है, देख लो ध्यान से, 45 डिग्री पे दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा समान होता है, ये ध्यान रखना आप, इस पे क्वेश्चन बनता है। अब आ जाइए आप टेन थीटा पे। ठीक है, तो टेन थीटा भी आपको यदि भूल जाओ, याद रहे तो अच्छा, लेकिन भूल जाओ तो एक फॉर्मूला याद रख लो, टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा जो है ना वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यदि मुझे टेन थीटा का वैल्यू निकालना है 0 डिग्री पे, तो भाग कर दो इसको ऐसे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 1 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 1 के पहाड़े में 0 कितनी बार में आएगा, 0 बार में, फिर इसको भाग कर दो, 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये दोनों समान है तो दोनों कट के 1 आ जाएगा, ये नीचे नीचे का 2 कट जाएगा, ये √3 आ जाएगा। और ये 0 से किसी चीज को भाग करना पॉसिबल नहीं है ना, एक्चुअली इन्फिनिटी नहीं होता वो, उसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब नॉट डिफाइंड को समझना इतना, अब स्टूडेंट को कौन समझाए 9th-10th के लेवल पे, इसलिए उसको लिख दिया जाता है इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होता वो, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, मतलब 0 से आप भाग नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, परमिसिबल नहीं है। यदि 0 से भाग करना परमिसिबल कर देना तो पता है क्या होगा, 3 = 4 प्रूव कर दोगे आप। खैर, तो ये नॉट डिफाइंड। अभी क्लियर है क्या? किसी को इस टेबल में कोई भी किसी भी तरह का तकलीफ, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है बस, tan थीटा = sin थीटा बाय cos थीटा, उससे आपका tan थीटा निकल आएगा। जी सर।
अब ये tan थीटा बाई sin थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा लिख लीजिए, इसको सब कॉपी कर लीजिए और भी लिखना। देखो सुनिए, लिख लिया था ना सबने, लिख लिया इसको? जी सर। सुनिए, sin थीटा का उल्टा क्या होता है? cosec थीटा। तो cosec थीटा क्या होगा? sin थीटा का उल्टा कर दो, तो sin 0 डिग्री पे क्या होगा? 0 का उल्टा करोगे तो क्या होगा? 0 का उल्टा, 0 बाई 0 का उल्टा मतलब कुछ नहीं है नीचे तो 1, तो उल्टा करोगे तो 1/0, तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। बोलो, बात क्लियर हुआ? ये sin थीटा 0 डिग्री, तो 0 है ना, तो 0 डिग्री का उल्टा क्या होगा? 0 का उल्टा क्या होगा? 1/0, जो कि इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ साइन। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो कॉसेक क्या होगा? कॉसेक 30, साइन का उल्टा, साइन का, अरे क्या हो रहा है, साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा 2। ऐसे ही 45 डिग्री क्या हो जाएगा? √2। 60 डिग्री 2/√3 और 90 डिग्री 1। इस 1 को उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, 1/1। अब आ जाइए कॉसेक थीटा था ये, ठीक है ना। अब कॉस का उल्टा सेक थीटा। चलिए आप लोग बताइए क्या लिखूं इसमें, बताइए मुझे। 1 का उल्टा 1, हाँ इसमें 30 डिग्री में 2/√3, हाँ इसमें √2, इसमें 2, इसमें 0। नहीं भाई, 0 है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे? 1, इसका उल्टा 1/0 यानी इंफिनिटी। हाँ चलो, tan का उल्टा cot थीटा, तो cot 0, tan का उल्टा करो, अरे 0 है ना, 0/1 तो 1/0, ये 0 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, तो 1/0 हो जाएगा, तो इंफिनिटी आ जाएगा। ये वाला हाँ 30, इसको उल्टा कर दो 30 डिग्री को, इसको उल्टा करो तो 60 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा? 1 नहीं, √2 नहीं, 1 है भाई, 1/1। √3 का उल्टा करोगे तो 1/√3, और इंफिनिटी को उल्टा करोगे तो ना 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 ना, सोचो। हाँ 0 बोला था ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी का उल्टा करोगे तो क्या आएगा? ∞/1 यानी 1/∞। इंफिनिटी से यदि मैं एक इंफिनिटी से डिवाइड करूं किसी चीज को तो इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। ठीक है ना। आप सोचो, एक को यदि मैं इतने से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा? देखो तो 0.000, अभी इतना छोटा है, तो इंफिनिटी से करूंगा तो एकदम 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा एकदम। तो ये हो गया आपका टेबल। इस टेबल को याद रखना बहुत ही जरूरी है। यदि ये टेबल आपको याद रहता है तो क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भूल जाओ तो मैंने तरीका बता दिया, एक बस ये याद रख लो, 0 1 2 3 4, 4 से भाग करो तो साइन थीटा निकल आएगा। ठीक है ना। कॉस थीटा उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर लो, और साइन का भाई कॉसेक उल्टा कर दो साइन का, कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक, tan का उल्टा कर देंगे तो कॉट। नोट कर लीजिए टेबल को। अब यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा कोण B समकोण है, ठीक है। हाँ, तथा कोण ACB 60 डिग्री है, तो सभी
त्रिकोणमितीय सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इंग्लिश में कहेंगे इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC angle B is 90 degree and angle ACB equal to 60 degree. Find all trigonometric ratios. करिए। देखिए तो क्वेश्चन इसने ये कहा कि एक आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री है। तो ये A और ये C ले लीजिए। कोण C इसने कह दिया ये 60 डिग्री है, तो बस आपको 60 डिग्री को देखना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला साइन 60 डिग्री। तो आप देखिए आपने जो टेबल बनाया उसमें साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2। कॉस 60 डिग्री तो 1/2। tan 60 डिग्री √3। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 उल्टा, सेक 60 डिग्री 2 और कॉट 60 डिग्री 1/√3। निकल जाएगा सारा, है कि नहीं। चलिए तो ये मैंने बता दिया आपको, इधर से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, कॉपी कर लीजिए जिन्होंने कॉपी नहीं, जिनको नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक समकोण त्रिभुज में यदि साइन थीटा इज इक्वल टू, एक समकोण त्रिभुज में यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 हो तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। In a right angle triangle, if sin theta (5 by 13), then find other 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। बाकी के जो रेशियोज हैं वो निकालिए। नहीं हुआ मैं एक बार फिर भी बता देता हूं, देखिए जिनका नहीं हुआ कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यदि हमारा ये कह रहा है ये है और मान लो ये थीटा है आपका, ठीक है ना, और इसने हमें कह दिया कि साइन थीटा जो है वो 5/12 है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, सॉरी 5/13, लंब बटे कर्ण। तो आपका कर्ण 13 है, इसका मतलब लंब क्या होगा, थीटा ही है तो 5 ये वाला। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिपलेट याद रखो, या तो फिर आप निकाल सकते हो इसको। यदि ट्रिपलेट याद नहीं रहता आपको तो देखो कैसे निकालेंगे, ये आपका आधार, ये आपका लंब, ये आपका कर्ण। तो मैंने आपको क्या सिखाया, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कौन कहता है, पाइथागोरस।
तो कर्ण कितना है आपका 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है 5 का स्क्वायर, आधार आपको निकालना है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, इधर लाके माइनस कर दो, इक्वल टू बचेगा आधार का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 169 में से 25 माइनस करोगे तो 144, तो आपका ए स्क्वायर आया 144। स्क्वायर को इधर लाओ तो आ जाएगा रूट 144, तो रूट ए आ जाएगा आपका 12, ठीक है। या फिर याद रख लो 5 12 13, ठीक है। अब आप सारा निकाल सकते हो। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया आपका 12 और कर्ण 13। और टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। बाकी सब भी आप निकाल सकते हैं ऐसे, कॉसेक थीटा और वो सब निकाला तो इजी है, सेक थीटा और कॉट थीटा। बताओ ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया तो हम एक स्टेप अब आगे चलेंगे और, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, कोण PQR का मान ज्ञात करें कि कोण PQR कितना डिग्री होगा। सभी लोग इसका जो है ना मान ज्ञात कर लीजिए और 5 मिनट रेस्ट ले लीजिए। टॉयलेट जाना है, पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, मैं भी 5 मिनट में आता हूं नीचे से पानी पी के। ठीक है, सभी लोग अपना करके और 5 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर आते हैं इसको करते हैं। एंगल PQR का मान ज्ञात करें। तो देखो ये जो एंगल है PQR, ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है ना। तो देखिए यदि लिखते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर दिया और बेस दिया हुआ है। तो यदि आप लिखोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P और B किस में आ रहा है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका, किस डिग्री आ रहा है सर इसका, टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी, ठीक है ना। तो जो P है वो कितना है आपका 1 और B जो है √3। तो अब हम देखेंगे टेन थीटा 1/√3 कब होता है। तो आप यदि अपने टेबल में देखेंगे कि टेन थीटा 1/√3 कब होता है, तो देखो जो भी हमने टेबल बनाया था उसमें टेन थीटा का वैल्यू देखिए 1/√3 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि टेन थीटा, देखो लिखने का तरीका 1/√3, ठीक है, 1/√3 कब होगा, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो टेन को इधर लाओ, थीटा निकालना ना बस आपको, टेन को इधर लाओ, तो इसको ऐसे लिखते हैं टेन इनवर्स 1/√3। ये लिखने का तरीका होता है, हो सकता है आपके ऑप्शन में ये लिखा आ जाए टेन इनवर्स 1/√3, ठीक है। और थीटा कब होता है, टेन 1/√3, थीटा जब 30 डिग्री हो, इसका मतलब थीटा आपका 30 डिग्री है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/√3 या 30 डिग्री। क्या समझ में आई ये बात? यस सर। कोई ऐसा जिसको ये बात समझ में नहीं आया हो? चलिए, यदि आपको ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक बात देखिए, इसी वाले में देख लेते हैं। ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, तो आपका ये कितना आ जाएगा हाइपोटेनियस, बताओ भाई। यदि ये 1 है, ये √3, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक बात देखो, हमने टेन थीटा निकाला कितना 1/√3, है ना, यानी कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू है हमारा 1/√3, ठीक है। और यदि मैं cot 30 निकालूं तो कितना होगा वो, क्या वो √3 हो जाएगा, बोलिए। टेन 30 cot 30 √3 होगा कि नहीं, टेन 30 का उल्टा, टेन का उल्टा cot, यस सर। तो वैल्यू उल्टा कर दो। तो यदि मैं टेन 30 को गुणा कर दूं cot 30 से, तो क्या आएगा वैल्यू 1/√3 इंटू √3, तो कट के 1 आएगा कि नहीं, बोलो। इसका मतलब
इसका मतलब क्या कि जो जो तीन हमारे पास हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और टेन थीटा। यदि मैं साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा वैल्यू? 1। नहीं सर, नहीं आएगा ऐसा? हाँ जी। अभी आया ना, देखो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, इन दोनों को गुना कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। टेन थीटा को कॉट थीटा से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 1। लेकिन दोनों में एंगल सेम है, देखो थीटा थीटा, ये नहीं कि ये 60 डिग्री ले लिया और ये 30 डिग्री ले लिया और फिर गुना करके 1 लिख दिया, तो गलत हो जाएगा फिर। ये बात क्लियर हुआ? तो यदि दोनों एंगल सेम है तो साइन और उसका उल्टा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, कॉस और सेक को गुना करेंगे तो 1 होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 आएगा। तो ये फॉर्मूला के फॉर्म में आपके पास एक मिल गया, क्या कि साइन थीटा का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें कॉसेक थीटा उसके उल्टे से तो 1 आएगा आंसर। कॉस थीटा को यदि मल्टीप्लाई कर दें सेक थीटा से तो भी आंसर 1 होगा, और टेन थीटा को गुणा कर दें हम कॉट थीटा से तो भी आंसर 1 होगा। बोलिए, क्लियर हुआ ये सबको? यस सर। ठीक है। अब यहां से देखो क्वेश्चन कैसे आता है। इस बार भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन है आपका, जैसे मैं लिखूं क्वेश्चन, tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई tan 3 डिग्री, और ऐसे मल्टीप्लाई करता जाऊं कहां तक? tan 89 डिग्री तक। तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। tan 1 डिग्री को मल्टीप्लाई किया tan 2 डिग्री से इंटू tan 3 डिग्री, ये 30 नहीं है, सॉरी गलती से यहाँ 30 आ गया, 3 डिग्री, फिर tan 4 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, ऐसे करके 89 डिग्री तक को सबको गुणा कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा? ठीक है, चलिए अब बस क्वेश्चन लिख लो, मैं आपको पहले करके दिखाता हूं, समझाता हूं, पहले आप सीखो फिर बाद में आप करना खुद से। ठीक है, यदि कॉपी कर लिया तो अब पेन वेन रख दो, कोई साथ में छापना नहीं, मैं छापने के लिए टाइम दूंगा, पहले ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से, कोई भी छापेगा नहीं, सब ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे। एक बात मुझे बताइए, यदि मैंने 1 डिग्री से 89 डिग्री तक लिखा है, ठीक है, तो एक बात बोलो, ये जब देखो 1, ये 90 डिग्री कैसे हो सकता है? 1 को यदि तुम 89 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सॉरी ऐड कर दोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा ना। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, देखो ध्यान से, tan 1 डिग्री, ठीक है, और tan 89 डिग्री को हम लिख सकते हैं, यदि क्योंकि गुना में है, तो यदि मैं इन दोनों को गुना कर दूं एक साथ, tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, ठीक है, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला है, वो चाहिए पहले आपको, ऐसे नहीं होगा। रुकिए, अभी ये नहीं होगा, पहले मुझे एक आपको ना क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला बताना पड़ेगा, तब होगा। एक मिनट रुक जाइए, एक छोटा सा फॉर्मूला है, पहले मैं आपको सिखा के लाता हूं। इस क्वेश्चन को अभी करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला है क्वाड्रेंट का, वो मैं आपको सिखा के लाता हूं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन, वो फॉर्मूला क्या कहता है,
ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये माइनस एक्स एक्सेस, ये माइनस वाई एक्सेस, ठीक है ना। तो ये यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री होगा, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रंट, ठीक है। फिर यहां से लेके 90 से लेके ये कहां से कहां तक, 0 से लेके 90 हो गया। फिर 90 से लेके 180 को हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रंट। फिर 180 से लेके 270 को हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रंट। और 270 से फिर कितना हो जाएगा, 360, एक सर्कल पूरा, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रंट। क्वाड्रंट, क्वाड्रंट। हिंदी में सर इसको चतुर्थांश बोलते हैं। हाँ, चतुर्थांश, यस यस यस, चतुर्थांश कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो चतुर्थांश प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ हो जाता है, तो क्वाड्रेंट याद रख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब देखो क्या है इसका मामला। और तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं 6 के 6, ऑल 6 पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो साइन और इसका भाई उल्टा कॉसिक, कॉसिक, ये तो पॉजिटिव होगा। और बाकी जितने भी हैं 4 और 4 ऑल, वो क्या होंगे, नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू देगा। मतलब यहां पे यदि आप सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। यदि आप सेकंड क्वाड्रेंट में निकालेंगे कॉट थीटा तो क्या आएगा, नेगेटिव। कॉस थीटा नेगेटिव, क्लियर। अब आप आओ थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच में, इसमें आपका पॉजिटिव होता है tan थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा, ये तो पॉजिटिव होगा। और बाकी सारे नेगेटिव। मतलब आप यदि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा नेगेटिव, लेकिन tan और कॉट पॉजिटिव आएगा, कॉसेक थीटा नेगेटिव आएगा, ठीक है। और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो यहां पे कॉस थीटा और इसका भाई सेक थीटा तो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। क्या ये आपको समझ में आया? किसी को इसमें कोई दिक्कत, कोई कष्ट? बोलिए, किसी को कोई भी कष्ट होगा तो फिर से समझाया जाएगा। सर एक क्वार्टर सर का एग्जांपल दे दीजिए सर। एक एक क्वाड्रेंट, जैसे मैं कहूं, जैसे देखो सुनो, tan का वैल्यू मैं साइन 30 डिग्री कहूं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 30 डिग्री किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक आता है, 0 से 90। यदि मैं कहूं कॉट 120 डिग्री तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से 180 के बीच में आएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। मैं कहूं आप फाइंड करो साइन 220 डिग्री तो कहां पे आएगा, 180 से बड़ा है ये और 270 से छोटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। मैं कहूं आपको फाइंड कीजिए कॉट 300 डिग्री तो कहां पे आएगा, 300 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से आगे और 360 से कम है, ठीक है। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से बड़ा और 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से बड़ा और 270 से छोटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से बड़ा और 360 तक एक फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको एक छोटा सा याद करने का तरीका भी है कि कहां पे कौन पॉजिटिव होता है, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कहां पे कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऑल स्कूल है ना, देन कॉफी, ऐसे एक कोई याद कर सकता है, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे याद करते हैं एज टीसी के बराबर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टीसी, एज टीसी, ए मतलब सभी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और उसका उल्टा कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और उसका उल्टा कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका भाई सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव।
तो आप या तो ऐसे याद रख लीजिए, ऑल स्कूल देन कॉफी, या फिर या बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं इसको, ऑल स्कूल टी कॉफी, ठीक है, या एज टीसी, ये याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये याद रखने के बाद ही आप जो है ना इस तरह वाले के क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम आते हैं उस के ऊपर। ये बताओ क्वाड्रेंट में किसी को प्रॉब्लम है क्या? आप में से किसी को भी क्वाड्रेंट तक कोई प्रॉब्लम है क्या? क्वाड्रेंट तक यदि किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मेरे ख्याल से आज इतना पचाइए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे करें, या करें अभी बताओ? यदि नेक्स्ट डे करेंगे। हाँ, क्योंकि फिर अगले दिन ड्यूटी भी जाना है। तो यहां तक कल, यहां तक आप पहले थोड़ा एक रिवाइज करके रखना, फिर कल हम लोग जो है ना इसको बाइंड अप कर देंगे ट्रिगोनोमेट्री को, ठीक है ना। कल ट्रिगोनोमेट्री खत्म कर देंगे, ठीक है। अब बस कुछ नहीं है, हमें क्वेश्चन करना है। इस क्वाड्रेंट का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 340 डिग्री कैसे निकालेंगे, 270 डिग्री कैसे निकालेंगे, और उसके बाद सीधा क्वेश्चन, बस। तो कल हम लोग इसको बाइंड अप कर देंगे, ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो स्टिल पूछ लो, बाकी कल नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।